सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला परिचारक लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में जो भी दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करेंगे, जहां पर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इन तीनों टॉपिकों से जो 60 नंबरों के 60 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, की ऊर्जा कम हो जाएगी, कब भार बढ़ जाएगा, कब भार घट जाएगा। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु को अगर आप गर्म करेंगे तो उसके अणुओं का जो भार होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो इसके अणुओं की जो चाल होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा की, उसके अणुओं की औसतन ऊर्जा की, उसके अणुओं की कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु का जो ताप होता है वो किसका सूचक होता है। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं का जो औसत गतिज ऊर्जा होता है उसी का ही किसी वस्तु का जो सूचक है वो यही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, तीसरे नंबर में है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु की प्रवाहित होगी। बी में दिए गए हैं, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। सी में दिए गए हैं, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी। डी में दिए गए हैं, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो आपको बताना है कि वस्तु का जो ताप होगा सूचित करता है वो संपर्क करने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा। तो थर्ड नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ऑप्शन ए में दिए गए हैं गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी में दिए गए हैं स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी में दिए गए हैं यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी में दिए गए हैं ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो आपको बताना है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की क्या बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसमें ऊष्मा जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर कहें तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा घट जाती है, उसके द्रव्यमान बढ़ जाते हैं या उसके भार बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जब किसी वस्तु को हम ठंडा करेंगे तो उसके अणुओं में जो चाल होती है वो घट जाती है। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट है। फिर यहाँ पर छठवें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिए? डेवी ने, रमफोर्ड ने, सेल्सियस ने या फ़ारेनहाइट ने। तो 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड ने। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। तो 7वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवी। जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा एक अनुपात स्थिर होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पर दिए गए हैं 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, बी में दिए गए हैं 4.186 जूल प्रति कैलोरी, सी दिए गए हैं 4.186 गुणित 10⁻7 अर्ग कैलोरी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 8वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो इसका मान होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों के तीनों ही है। फिर यहाँ पर 9वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर आपको कुछ सूत्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो सूत्र है वो सही है। तो 9वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो सूत्र है W/Q = J, यही वाला जो सूत्र है वो दोस्तों करेक्ट है, बाकी का रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है कहेंगे, या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, या यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, या ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो 10वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। जब कुछ पानी का जो लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यही जो प्रयोग है वो आएगा। ऑप्शन जो सी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, करेक्ट है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है?
जल में विलीन पदार्थ होते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी में है बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, ऑप्शन सी में है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ऑप्शन डी है अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो 11वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। जब वाष्प इंजन में जो उबलते हुए जल होते हैं उनका तापमान उच्च होने का यही कारण है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा हो जाता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। डी है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है वो गर्म होने का यही कारण है। एंड फ्रेंड्स, आपको इस जो PDF है उसे आपको कैसे और कहाँ से लेना है वीडियो के एंड में बता देंगे। SI सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है कि जो SI सिस्टम जो होते हैं उसमें तापमान की जो इकाई है वो क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है केल्विन। इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है उनको आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो है डिग्री सेल्सियस। बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल ये तीनों ही ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन ये जो डी दिए गए हैं ये मात्रक नहीं है। ताप का SI मात्रक है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है कि जो ताप होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, उसका SI मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल, 4.2 गुणित 10⁻2 जूल, 4.2 गुणित 10⁻3 जूल, 4.2 गुणित 10⁻4 जूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.2 गुणित 10⁻3 जूल। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान यही होता है। जलप्रपात के अधस्थ स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का जो कारण है वो अधः स्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अधर स्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है या गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो 17वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एंड यहाँ पर 18वें नंबर के क्वेश्चन में है गर्मियों में ताप जो है वो 46 सेंटीग्रेड यानी कि 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्यों? ऑप्शन ए कह रहा है रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, ऑप्शन बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, ऑप्शन सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर ही गर्मियों में ऊँट जो 46 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से जो है वो अपने आप को राहत महसूस कराते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक हो जाता है, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो अगर आप बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक होगा वो घट जाएगा। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही करेक्ट है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस ऑप्शन ए में है की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन बी है का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन सी है हल्की होती है, ऑप्शन डी है कि विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में जो ज़्यादा संवेदी होती है वो इसका कारण यही है। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण उत्तरमापी से या उत्तम मापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो अत्यधिक जो ऊंचे ताप होते हैं उनकी माप किससे की जाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण तापमापी से ही की जाती है। पूर्ण विकिरण तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर या जूल के प्रभाव पर। तो 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण ताप मापी द्वारा ही दूर की जो वस्तु होती है जैसे सूर्य आदि का ताप इसी के द्वारा मापे जाते हैं।
ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती क्यों? ऑप्शन ए कह रहा है एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ऑप्शन बी कह रहा है एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। सी कह रहा है एल्कोहल पारा से अधिक संस्था होता है। डी कह रहा है एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलने वाले हैं। एल्कोहल का जो द्रव्यांक होता है वो निम्नतर होता है, यही कारण है। इन दोस्तों यहाँ पर जो आगे का क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 से ऊपर का, इन इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यानी कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।